हरियाणा वही प्रदेश है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत की धरती से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था। लेकिन विडंबना ये है कि आज भी ये राज्य लिंगानुपात जैसे संवेदनशील मुद्दे से जूझ रहा है। अब सवाल ये उठता है कि सख्ती क्यों जरूरी है। हरियाणा में कई जगहों पर बेटियां कोख में ही मार दी जाती है, तो ऐसे में ऐसे डॉक्टरों पर और ऐसे लोगों पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि अब तक सरकार इस पर कोई अंकुश क्यों नहीं लगा पाई है। हालात थोड़े बदले जरूर हैं, लेकिन आज भी कई जगहों पर लिंगानुपात के कई मामले सामने आते रहे हैं। ऐसे ही एक मामला लेकर आज हम आए हैं। हरियाणा में लिंगानुपात में सुधार की कोशिशें अब तक एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। प्रदेश सरकार ने कन्या भ्रूण हत्या और अवैध गर्भपात के मामलों को बेहद गंभीरता से लेते हुए कड़ा एक्शन शुरू कर दिया है। मंगलवार को सचिवालय में एक अहम बैठक आयोजित हुई, जिसमें राज्य सरकार की ओर से गठित विशेष टास्क फोर्स ने लिंगानुपात और वैध गर्भपात के मामलों पर मंथन किया है। आज आपको इस रिपोर्ट में लिंगानुपात के आंकड़ों के बारे में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स, आपके साथ मैं तनु चतुर्वेदी। चलिए इस खबर को विस्तार से समझते हैं। मंगलवार को सचिवालय में हुई बैठक की अध्यक्षता कर रहे अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल ने निर्देश दिया कि कन्या भ्रूण हत्या और गर्भपात में लिप्त पाए जाने वाले डॉक्टरों के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द किए जाएं और उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई हो। ये फैसला नूंह जिले में 2 नर्सिंग होम पर की गई हालिया कार्रवाई के बाद लिया गया, जिन्हें अवैध गर्भपात कराने के आरोप में सील किया गया है। राज्य सरकार ने यह भी साफ किया है कि गांवों और छोटे कस्बों में बैठकर अवैध गर्भपात करने वाले झोला छाप डॉक्टरों पर अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। इन कथित डॉक्टरों की गतिविधियां अब भी लिंग चयन और भ्रूण हत्या को बढ़ावा दे रही हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी को हर हफ्ते कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करने और BA-MS डॉक्टरों और बिना लाइसेंस वाले प्रैक्टिशनर्स की निगरानी के आदेश दिए गए हैं। बैठक में बताया गया कि 2024 में जुलाई तक राज्य का लिंगानुपात 904 तक पहुंचा, जो 2023 की समान अवधि में 903 था। एक अंक का ये सुधार मामूली जरूर है, लेकिन सरकार इसे सकारात्मक दिशा में उठाया गया कदम मान रही है। लेकिन ये संकेत भी है कि समस्या अब भी बड़ी है और कोशिश करने की अभी भी जरूरत है। राज्य सरकार का ध्यान अब अपंजीकृत बच्चों की पहचान और उनका पंजीकरण कराने पर है। खास रूप से पलवल, नूंह, फरीदाबाद और गुरुग्राम के झुग्गी इलाकों में ये अभियान तेज किया जा रहा है। आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के जरिए से अभियान को जमीनी स्तर पर लागू किया जा रहा है, ताकि 1 महीने के भीतर सभी बच्चों का पंजीकरण सुनिश्चित हो सके। वैसे ये कोई पहली बार नहीं है जब गर्भपात और लिंगानुपात के मामले सामने आ रहे हों। इससे पहले भी हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग ने 1700 गर्भवती महिलाओं को नोटिस जारी किया था। इन महिलाओं ने गर्भावस्था के नियमों के अनुसार अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। सरकार ने उन महिलाओं से सवाल किया कि उन्होंने अपनी गर्भावस्था की जानकारी क्यों नहीं दी और क्यों छिपाई। नियम के मुताबिक गर्भवती महिलाओं को गर्भधारण के 10 सप्ताह के भीतर ANM कार्यकर्ताओं के पास अपना नाम दर्ज कराना होता है। विभाग को शक है कि कहीं महिलाओं ने गर्भ में लड़की का पता चलने पर गर्भपात तो नहीं कराया। राज्य के 481 गांव ऐसे हैं जहां लिंगानुपात 700 से भी कम है। नोटिस जारी करने का एक बड़ा कारण ये भी है कि अबॉर्शन होने की सूरत में लिंगानुपात पर सीधा असर पड़ सकता है, और इसी वजह से हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग ने ये नोटिस जारी किया। सचिवालय में हुई बैठक में यह भी फैसला लिया गया कि जो दंपति IVF के जरिए से संतान प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें पहले जिला अधिकारी से अनुमति लेनी होगी। साथ ही राज्य भर में चल रहे अवैध MTP यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी केंद्रों पर कार्रवाई करते हुए अब तक 500 से अधिक केंद्र बंद किए जा चुके हैं। इसका असर ये हुआ कि वैध गर्भपात मामलों की संख्या में भी पिछले 2 महीनों में गिरावट देखी गई है। CMO को यह भी निर्देश दिया गया है कि वो 24 सप्ताह तक किए गए गर्भपात की रिवर्स ट्रैकिंग करें। इसका उद्देश्य ये पता लगाना है कि किन डॉक्टरों ने ये अवैध प्रक्रिया की, ताकि उनके खिलाफ ठोस कानूनी कार्रवाई की जा सके। समाज में बेटियों के खिलाफ पक्षपात और भ्रूण हत्या जैसी कुरीतियां खत्म नहीं हो पाई है। अवैध गर्भपात और कन्या भ्रूण हत्या पर अंकुश लगाने के लिए ये कठोर कदम जरूरी हो गया है। यदि अब भी समाज नहीं जागा और प्रशासन ढिलाई बरतेगी, तो बेटी बचाओ सिर्फ एक नारा बनकर रह जाएगा। अब आप लोगों की इस पर क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल न्यूज टाइम को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।